नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मिंट टॉक इंडिया में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 3 हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम का पाठ नंबर 11 मीरा बहन और बाघ पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम एक ऐसी औरत के बारे में पढ़ने वाले हैं जो वैसे तो भारतीय नहीं है, इंडिया में बॉर्न नहीं हुई, विदेशी है, फॉरेनर है, लेकिन फिर भी हमारे देश में आके हमारे देश के गांधी जी के कामकाज से इतने ज़्यादा वो इम्प्रेस हो गई थी कि यहीं पे इंडिया में ही रह के गांधी जी के साथ काम करने लगी थी। इनका नाम है मीरा बहन। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड कहाँ पे है? ये है हमारा प्यारा भारत, और भारत के ही वेस्ट की तरफ जब हम जाएंगे, पश्चिम की तरफ, तब यहाँ पे इस जगह पे इंग्लैंड नाम का कंट्री आता है और इंग्लैंड का ही कैपिटल होता है लंदन। तो फिर मीरा बहन इंग्लैंड से आई थी। गांधी जी के विचारों का, विचार यानी कि गांधी जी की सोच, उनकी थिंकिंग का उन पर यानी कि मीरा बहन पर इतना असर हुआ, असर होना यानी कि प्रभाव पड़ना, इन्फ्लुएंस होना, कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। गांधी जी के ऐसे कौन से विचार थे? आपको तो पता ही है, हमारा देश 1947 में स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट हुआ था। लेकिन हमारे देश के स्वतंत्रता के लिए, इंडिपेंडेंस होने के लिए गांधी जी का बड़ा योगदान था। उन्होंने बहुत सारे काम किए थे। गांधी जी की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वे बहुत सत्यवादी थे, हमेशा सच बोलते थे और हिंसा का विरोध अहिंसा से करते थे। अहिंसा का मतलब कभी भी मारपीट या फिर झगड़ा का इस्तेमाल ना करना, शांतिपूर्वक तरीके से हर प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालना। मीरा बहन भी गांधी जी के इन्हीं विचारों से यानी कि अहिंसा के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी, उन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा था। उसके बाद पढ़ते हैं, आज़ादी के 5 साल बाद, आज़ादी कब हुई थी? 1947 में, और उसके 5 साल बाद यानी कि 1952 में मीरा बहन ने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। उत्तर प्रदेश कहाँ है? हमारे देश के नॉर्दर्न साइड में ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ एक स्टेट है उत्तर प्रदेश। इसी उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव यानी कि एक ऐसा गांव जो पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो मीरा बहन ने भी उत्तर प्रदेश के ही एक ऐसे पहाड़ी गांव जो जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिस गांव का नाम गेवली गांव था, उस गांव में उन्होंने गोपाल नाम के एक आश्रम की स्थापना की। स्थापना करना यानी कि आश्रम को बनाना। आश्रम क्या होता है? एक ऐसी रहने की जगह जहाँ पे साधु संत या फिर अच्छे लोग मेडिटेशन करने के लिए, अच्छी जिंदगी जीने के लिए कुछ दिन के लिए आके रुकते हैं। और स्थापना करना यानी कि किसी चीज को बनाना। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। तो मीरा बहन क्योंकि गांधी जी के थिंकिंग से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी, गांधी जी की तरह वो भी दूसरों का ख्याल रखने में, दया भाव दिखाने में गांधी जी का ही साथ देती थी। तो उन्होंने जब गोपाल आश्रम की स्थापना की, आश्रम में लोगों के साथ बहुत सारे जानवर भी रहने लगे थे। मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशु यानी कि डोमेस्टिक एनिमल्स, जिन पशुओं को हम पालते हैं, ऐसे पशुओं के, ऐसे एनिमल्स की देखभाल करने में ही बीतता था। देखभाल मतलब उनका टेक केयर करने में बीतता था, स्पेंड होता था। लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे, क्योंकि गेवली गांव पहाड़ों से घिरा हुआ, जंगल से घिरा हुआ गांव था और जंगलों में बाघ यानी कि टाइगर रहते हैं। बाघ जैसे खतरनाक वो होता है जिससे हमें किसी चीज का खतरा हो, डेंजर हो। खतरनाक यानी कि खतरे से भरा हुआ, जिसके सामने अगर हम जाएंगे तो शायद हमारी जिंदगी खतरे में या फिर डेंजर में पड़ जाए। तो गेवली गांव के आसपास भी बाघ जैसे खतरनाक जानवर का डर रहता था, क्योंकि पहाड़ी गांव में अक्सर यानी कि आमतौर पर, वेरी ऑफन, आमतौर पर पहाड़ी गांव में बाघ का डर बना रहता था। ऐसा क्यों? क्योंकि जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ
कभी कभी गांव तक पहुंच जाता था। अक्सर हम इंसान कोई भी लकड़ी का सामान जब हम बनाते हैं, जैसे वुडन फर्नीचर, वुडन स्टडी टेबल, बेड फर्नीचर इत्यादि, तो उसके लिए हम लकड़ी कहाँ से लाएंगे? बहुत सारे पैमाने पे जंगलों से लकड़ियाँ काटी जाती हैं। कभी कभी जंगलों से इतनी ज्यादा लकड़ियाँ यानी कि पेड़ काटे जाते हैं कि जंगल खाली सा होने लगता है। तब जंगल में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, जैसे खतरनाक बाघ और दूसरे एनिमल्स, वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि जंगल ही तो उनका घर है। अगर उनका घर डिस्ट्रॉय होता है तो वो जाहिर सी बात है आसपास के गांव में ही अपना घर ढूंढने आएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है, जंगल कटने के कारण, कारण यानी कि उसी वजह से, जंगल कटने की वजह से शिकार की तलाश में, शिकार यानी कि वो चीज़ जिसको वो अपना खाना बनाना चाहते हों, किसी एनिमल का शिकार करना चाहते हैं, खाने की तलाश में वो बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता था। गेवली गांव में भी एक बार यही हुआ, ऐसा ही हुआ। एक बार बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला, क्योंकि गांव में बहुत सारे लोगों के घर में गायें होती थी जिनका दूध दोकर गांव वाले पीते थे, बेचते थे। और गाय हमेशा कहाँ रहती है? घर के अंदर, रूम के अंदर तो नहीं होती। उसे हम अपने कोर्टयार्ड में, अपने आंगन में एक खूंटे से बांध के रखते हैं, ओपन स्काई के नीचे, या फिर किसी तबेले में गाय रहती है। इसीलिए बाघ का गांव में घुसकर गाय का शिकार करना बहुत आसान होता था। और उसी तरह एक बाघ ने एक बार गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला था। सुबह होते होते यह खबर, मतलब गाय को मार डालने वाली खबर, पूरे गांव में फैल गई। फैल गई मतलब स्प्रेड हो गई, सभी इस न्यूज़ के बारे में जान गए। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि जिसके घर में गाय मरी, उसने सुबह सुबह उठकर ही रोना स्टार्ट कर दिया, अपने आसपास के पड़ोसियों को जगा लिया, बुला लिया, और फिर पास के लोग भी डर गए, और डर के मारे वो और भी लोगों को बताने लगे। हम एक के बाद एक के बाद एक के बाद अपने पड़ोसियों को बताते गए, और इसी तरीके से एक गांव वाले से दूसरे गांव वाले तक ये खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों को और किसी आदमी को ही अपना शिकार ना बना ले। लोग ये सोच के डरने लगे कि एक बार बाघ ने जब आके एक गाय को अपना शिकार बना लिया है तो वो दूसरी बार भी आ सकता है, और दूसरी बार आके कहीं दूसरे पालतू जानवर जैसे भैंस, बकरी, जिन्हें हम घर में डोमेस्टिक बनाते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, उनको ही अपना शिकार ना बना ले, या फिर वो किसी गांव में रहने वाले आदमी को ही ना मार डाले, उन्हें ना खा ले, उसे अपना शिकार ना बना ले। गांव के लोग फिर गोपाल आश्रम में गए, जहाँ पे मीरा बहन रहती थी, क्योंकि मीरा बहन भी गांधी जी की तरह थोड़ी पढ़ी लिखी, एजुकेटेड थी, आश्रम बना के वहाँ पे रह रही थी, लोगों की मदद करती थी। तो इसीलिए गांव वालों ने भी सोचा कि मीरा बहन भी हमारी मदद ज़रूर करेंगी। तो वो गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। कौन सी चिंता? ये चिंता बताई कि कल रात को एक बाघ ने आकर एक गाय को मार डाला था, कहीं वो बाघ दोबारा ना आ जाए, यही हमारी चिंता है। और उन्होंने मीरा बहन से सजेशन मांगा कि हम क्या करें। गांव के लोगों ने अंत में ये तय किया, तय करना यानी कि कुछ करने की सोच लेना, डिसीजन ले लेना। गांव के लोगों ने क्या डिसाइड किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। कैद कर लेना यानी कि पकड़ लेना, उसे कैप्चर कर लेना, कि इससे पहले कि बाघ किसी और को खा के मार डाले, उसे हम कैप्चर कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, कैद कर लेते हैं। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजड़ा बनाया। पिंजड़ा मतलब एक बहुत बड़ा सा केज बनाया जिसमें कि बाघ फंस जाए। पिंजड़े के अंदर एक बकरी बांधी। योजना यह थी, योजना यानी कि प्लानिंग यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर, मिमियाना बकरी की आवाज़ होती है, जैसे हम सब ने सुना है मैं मैं, उसे हिंदी में मिमियाना बोलते हैं। प्लानिंग ये था कि बकरी जो केज के अंदर बंधी हुई है, जब वो बकरी मैं मैं मिमियाएगी, मिमियाने की आवाज़ को सुनकर बाघ पिंजड़े की तरफ आएगा।
क्योंकि बाघ जो है वो कार्निवोरस एनिमल है, वो मीट खाता है। और जब वो बकरी की आवाज़ सुनेगा तो बाघ को अगर भूख लगी होगी तो बकरी को खाने के लिए वो पिंजड़े की तरफ आएगा। फिर पिंजड़े का दरवाज़ा इस प्रकार, इस तरीके से खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाज़ा झटके से यानी कि 1 सेकंड में बंद हो जाए। झटका यानी कि तेजी से कुछ करना, टू डू समथिंग विथ अ जर्क। पिंजड़े का सिस्टम ऐसा ही होता है। यहाँ पे पीछे की तरफ बकरी को बांधी जाती है और बकरी के ही सामने एक और नेट का एक दरवाज़ा टाइप का होता है और सामने का दरवाज़ा बिल्कुल खुला रहता है। जब भी बाघ अंदर की तरफ आता है तो ये जो सामने वाला दरवाज़ा है ये इस प्रकार से ऊपर से कनेक्टेड रहता है कि इसके अंदर घुसते ही थोड़ा सा केज हिले और सामने का दरवाज़ा झटके से बंद हो जाए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे भी एक नेट का दरवाज़ा टाइप का रहता है, पार्टीशन, भाग बनाया हुआ रहता है कि बाघ बकरी को अटैक नहीं कर पाता, तो बकरी भी बच जाती है और हमारा काम भी हो जाता है, यानी कि बाघ को पकड़ने का काम। तो लोगों ने जो योजना बनाई थी, प्लानिंग बनाई थी, उसके अनुसार उन्होंने भी पिंजरे में एक बकरी को बांधा था। पिंजरे का दरवाज़ा इस प्रकार बनाया हुआ था कि बाघ के अंदर आते ही वो दरवाज़ा झटके से बंद हो जाए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। शाम होने तक पिंजरे को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता है। अक्सर यानी कि यूजुअली, वेरी ऑफन उसी जगह के आसपास बाघ दिखाई देता है। जैसे जंगल का कोई पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर जगह जहां पे कई लोगों ने बाघ को कई बार देखा हो या फिर बाघ के फुटप्रिंट्स को देखा हो, ऐसी जगह पर उस केज को रख दिया था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज्यादा दूर नहीं थी। मतलब जहाँ पे उन्होंने केज को रखा था, मीरा बहन का आश्रम उसके पास ही था। उसके बाद रात बीत जाना मतलब खत्म हो जाना। रात बीतने के बाद सुबह हो गई। सुबह की रोशनी यानी कि सुबह का जो सनलाइट है उसे हम रोशनी बोलते हैं। सुबह का सनलाइट, सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजड़ा देखने के लिए निकल पड़े। लोग ये देखना चाहते थे कि बाघ पकड़ा गया या नहीं। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाज़ा बंद है, तो उन्होंने सोचा शायद पिंजरे में बाघ बंद हो गया होगा। वे ये सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजरे में फंस गया होगा, क्योंकि पिंजरे का दरवाज़ा बंद था। इसीलिए उन्होंने सोचा शायद पिंजरे में बाघ फंस गया होगा। लेकिन जब वे पिंजरे के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं, पिंजरे में बाघ नहीं था। सभी लोग हैरान हो गए, पिंजरे के अंदर बाघ नहीं है तो फिर दरवाज़ा बंद कैसे हुआ। लोग चकित थे। चकित होना यानी कि हैरान होना, सरप्राइज हो जाना कि बाघ के अंदर गए बिना पिंजरा बंद कैसे हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था। लोग हैरानी से मीरा बहन के पास पहुंचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम तो उस केज के पास ही था, इसीलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ, क्योंकि अगर बाघ आया होगा तो ज़रूर बाघ की कोई साउंड हुई होगी या फिर बकरी की आवाज़ आई होगी। तो फिर शायद मीरा बहन ने अपनी खिड़की से देखा होगा कि क्या चल रहा है केज के आसपास। यही पूछने के लिए सभी लोग फिर से मीरा बहन के पास पहुँचे। पूछने पर मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं। धोखा देना यानी कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने सेल्फिश रीज़न के लिए किया जाने वाला बुरा काम यानी कि चीटिंग। मीरा बहन ने भी सोचा हमारे स्वार्थी कारण के लिए यानी कि अपने आप को बचाने के लिए हम बाघ को धोखे से यानी कि बाघ को चीटिंग करके केज में बंद क्यों करें। बाघ के साथ चीटिंग कैसे हुई? हम बाघ को लालच दे रहे हैं कि यहाँ पे एक बकरी है जो तुम्हारा खाना है और तुम इसे आके खा लो, लेकिन बकरी को बाघ नहीं खा पाएगा, उसके पहले ही दरवाज़ा बंद हो जाएगा, बाघ बेचारा पकड़ा जाएगा और खाना भी नहीं खा पाएगा। तो हुआ ना बाघ के साथ धोखा, चीटिंग। तो मीरा बहन ने भी यही सोचा
कि हम बेचारे बाघ को चीटिंग करके क्यों फंसाएं, यानी कि केज में क्यों बांध ले। इसीलिए मैं गई, यानी कि मीरा बहन रात को ही गई थी और पिंजड़े का दरवाज़ा बंद कर आई थी, जिससे कि बाघ और केज के अंदर जा ही ना पाए। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो गए, चकित हो गए। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया। आपके मन में भी ज़रूर हैरानी हुई होगी ना कि मीरा बहन ने ऐसा क्यों किया। बाघ अगर पकड़ा नहीं जाएगा तो शायद वो फिर से आके किसी आदमी पे या फिर किसी एनिमल पे अटैक करेगा, फिर से किसी और को मार डालेगा। तो फिर मीरा बहन ने हम सब की, यानी कि गांव वालों की मदद करने के बजाय टाइगर की मदद क्यों की? क्योंकि मीरा बहन भी गांधी जी के विचारों से प्रभावित थी। गांधी जी का कहना था कि हमें इंसान का ही नहीं, जानवरों के प्रति भी प्यार और दया की भावना रखनी चाहिए। तो मीरा बहन ने भी बाघ के प्रति दया की भावना रखते हुए बाघ को धोखे से केज में फंसाने के लिए तैयार नहीं थी। बाघ गांव में क्यों आ रहा था? क्योंकि जंगल कट रहे थे, हम काट रहे थे उनके जंगल। मीरा बहन का कहना था कि अगर हम लोग जंगल को ही ना काटे, उसके घर को डिस्टर्ब ना करे, सुरक्षित रहने दे उसके घर को, इससे हमारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। पता नहीं गांव वाले मीरा बहन के इस डिसीजन से खुश थे या नहीं। इसका सवाल तो हम इस पार्ट के प्रश्नों के हल करने के समय ही डिस्कस करेंगे, जो होगा हमारा पार्ट 2 वीडियो। अगर आपके मन में कोई भी डाउट या फिर प्रश्न हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी हमारे पार्ट 2 वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एवं आपका दिन शुभ रहे। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.